यादव समाज का जो चरणबद्ध जो उनका जो विरोध प्रदर्शन है, क्या यहाँ पर थम जाएगा या फिर जिला पर जाएगा या प्रदेश में जाएगा? तमाम मुद्दों की जानकारी लेने के लिए यादव समाज के जो नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में सीधा उनसे बात। कोई भी दायित्व नहीं दिया गया है। अगर नहीं दिया जाता है और इस तरह हमेशा बीजेपी पार्टी अगर बिंद्रानवागढ़ में यादव समाज को दरकिनार करेगी तो आने वाले विधानसभा में उनको अध्यक्ष होता है, उसको नेतृत्व संगठन को कैसे चलाना है, उनको पूरा सभी वर्गों को। हमारे यहाँ एक ही, अब देखिए कि एक ही कास्ट है तो 5-5 जने को प्रदेश में और जिला में एक ही परिवारवाद टाइप का कर दिया। लोगों का आरोप है महोदय कि आप नहीं चाहते कि उन्हें पद मिले, क्या कहना चाहेंगे? यादव समाज के सारे लोग हैं, हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं जी। आप मेरे से बात तो रखे ना भाई जी। जिस स्तर का बात होगा उनको कौन से स्तर का पद चाहिए, बिल्कुल किनके लिए पद चाहिए, बिल्कुल कौन सा पद चाहिए, ये भी तो बताए ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल यादव समाज को पद चाहिए अब संगठन में। बिल्कुल अनिल जी, आपने बहुत अच्छी पद देने के तैयार जो यादव समाज 70-80% जो वोट मांगा जाता है ना, तो सबको बुलाया जाता है। और यादव समाज यहाँ पे जो बिंद्रानवागढ़ देवभोग ब्लॉक में जो है, कांदाडोंगर परिक्षेत्र और देवभोग में, उनको दरी बिछाओ, माला लगाओ, टीका लगाओ, वहाँ तक के बस। यादव समाज के लोगों का महत्व नहीं देंगे तो आप हमारे विरोध के लिए तैयार रहिए। रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी वो चैनल है जहां सबसे पहले यादव समाज के लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया था और यादव समाज के लोगों ने लोकल टीवी में ही कहा था कि हम मंडल घेरने जाएंगे। हमने यादव समाज के स्टेटमेंट के बाद हमने मंडल अध्यक्ष से बातचीत किया था। मंडल अध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया लोकल टीवी में दी थी। जगमोहन पटेल जी ने बताया था कि आखिर क्या कारण है, आने वाले दिनों में परिस्थितियां क्या होगी और परिस्थिति यदि बिगड़ती है तो उसे कैसे संभाला जाएगा। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए, ये तस्वीर को दिखाइए, ये नज़ारे को दिखाइए। यादव समाज के जो प्रमुख गण है, चाहे पवन यादव जी हो, चाहे सुशील यादव जी हो, चाहे धनमती यादव जी हो, कांडाडोंगर जो परिक्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम तो मैं नहीं जानता, और भी जो गणमान्य नागरिक है वो लोगों को आप देख रहे हैं, सभी लोगों को देख रहे हैं, चाहे गोपाल जी को आप देख रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी लोगों ने अपना विरोध दर्ज करवा दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि आप यादव समाज के लोगों का महत्व नहीं देंगे तो आप हमारे विरोध के लिए तैयार रहिए। आज तो यहाँ पर विरोध का पहला चरण था और पहले चरण के तहत यहाँ पे जो यादव समाज के लोग थे मंडल कार्यालय पहुंचे थे। मंडल कार्यालय पहुंचने के बाद उन्होंने मंडल अध्यक्ष से बातचीत की। आखिर मंडल अध्यक्ष के साथ क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों को लेकर बातचीत की गई, आने वाले दिनों में यादव समाज का रुख क्या रहेगा, क्या यादव समाज का जो चरणबद्ध जो उनका जो विरोध प्रदर्शन है, क्या यहाँ पर थम जाएगा या फिर जिला पर जाएगा या प्रदेश में जाएगा? तमाम मुद्दों की जानकारी लेने के लिए यादव समाज के जो नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में सीधा उनसे बातचीत करेंगे। पहला सवाल धनमती यादव जी से। धनमती जी, लोकल टीवी में आप लोगों ने पहले ही बता दिया था कि हम लोग मंडल का घेराव करेंगे और लोकल टीवी की खबर के बाद जो जिम्मेदार थे वो हरकत में भी आ गए थे और मंडल अध्यक्ष को स्वयं लोकल टीवी के स्टूडियो पहुंचकर बयान जारी करना पड़ा। आज आप लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया है, विरोध प्रदर्शन किस रूप में था, मंडल अध्यक्ष से क्या बातचीत हुई, आने वाले दिनों में क्या ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर थम जाएगा या फिर जिला तक पहुंचेंगे, प्रदेश तक पहुंचेंगे? मैंने एक ही सवाल में कई सवाल पूछ लिए, तो सभी सवालों को आप बकायदा जलेबी की तरह घुमाइए धनमती जी और उसका जवाब दीजिए। धन्यवाद तिवारी जी, आपने समय दिए हमारे समाज के लिए। आज हम तो पिछले समय बोले भी थे कि मंडल को पहले जाएंगे, मंडल का घेराव करेंगे, उसके बाद जिला जाएंगे, उसके बाद प्रदेश जाएंगे। तो आज आए थे कि हमारे समाज के समस्त हमारे भाई लोग आए हैं और मंडल से बातचीत भी हो गया है। वो तो मंडल अध्यक्ष बोले हैं कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं और मैं कुछ किया नहीं और मैं इसी बारे में कुछ जानता भी नहीं, वो साफ साफ बोल दे रहे हैं। तो ठीक है भाई, तो उसका पता नहीं है तो फिर हमको अब जिला जाना पड़ेगा। तो आज हमारे यादव समाज को जैसे आज कमजोर समझ के ऐसे कर रहे हैं, अभी तो अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है आगे और लड़ाई बाकी है। लेकिन धनमती जी, यदि जिला में आप लोग पहुंचते हैं और जो संगठन के जिला अध्यक्ष महोदय हैं अनिल चंद्राकर जी कहते हैं मुझे नहीं पता था, तो फिर वहां से फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे? जिला अध्यक्ष जी अगर नहीं पता है तो प्रदेश जाना पड़ेगा, आखिरी जो लास्ट है। तो जिला अध्यक्ष को पता नहीं है, प्रदेश को पता नहीं रहेगा, मंडल को पता नहीं, तो करता कौन है उसी के पास और जाना पड़ेगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, धनमती जी का कहना है कि आगे बढ़ेंगे। सिर्फ धनमती जी आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते क्रम में रहेंगे कि कहीं पे कुछ विरोध भी होगा?
विरोध कैसे नहीं होगा? क्या विरोध होगा यादव बताइए समाज ना। संघर्ष करता है, जन्म से संघर्ष करने जानता है और संघर्ष करेगा और विरोध भी करेगा। और ये विरोधी जैसे जब तक धनमती जी, मैंने आपसे जो पूछा उसका जवाब मुझे चाहिए। धनमती जी, बातों को लंबा ना खींचिए, शॉर्ट एंड स्वीट में जल्दी से जवाब लोकल टीवी के दर्शकों को समझा दीजिए। मैंने पूछा क्या विरोध रहेगा? हमारे पूरा यादव समाज का पार्टी के विरोध हम करेंगे, बीजेपी पार्टी के। क्या विरोध करेंगे? समाज का हक का लड़ाई लड़ना है तो विरोधी करेगा। मतलब पार्टी में रह के ही पार्टी में रहे के ही विरोध करेंगे। क्यों पार्टी नहीं का करेंगे विरोध भाई? करेंगे। हिस्सा तो मांगना है, जो हिस्सा मिलता है सभी को हिस्सा मिलना चाहिए। भाई भाई का हिस्सा बोलते हैं तो भाई का हिस्सा होना चाहिए। चार मंडल अध्यक्ष जी ने कहा क्या पद मिलेगा करके? क्या वो नहीं बोला, वो तो कुछ जानता नहीं है, उसको तो क्या बोलेगा? वो उसके हाथ में कुछ है नहीं, कुछ वो नहीं क्या है। बोलेगा? हाँ, मतलब मंडल अध्यक्ष जी कुछ नहीं है उनके नहीं है हाथ में। उसके पास। चलिए उनसे भी सवाल मैं पूछूंगा। चलिए, क्या नाम लिखते हैं आप? सामने आइए, सामने आइए। मैं खुदेसर यादव कांदानगर परिक्षेत्र क्या का। कहना चाहेंगे? आज आप लोग अभी पहुंचे थे यहाँ पे। मैं सबसे आपका जो टीवी है ना, आज पहली बार आपकी इंटरव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बिल्कुल। मैं कांदानगर परिक्षेत्र का मध्य यादव समाज से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। और आज हमारे जो यानी कि यादव समाज को अनदेखा टाइप की अभी हुआ है, यानी कि पहले वैसे नहीं हुआ था। पहले जो है ना सम्मान पूर्वक सबको हिस्सा मिलता था वैसे टाइप की। और अभी हमारे यहाँ पूर्व जो मंडल अध्यक्ष भी है, यानी कि दो जन है पूर्व मंडल अध्यक्ष, और हमारे से और सीनियर हमारे यादव बंधु है। लेकिन उनको ना कुछ चाहे जिला हो या कार्यकारिणी, उसमें कुछ ना कुछ जगह मिलना चाहिए था। हम यही अपेक्षा कर रहे थे। तो हमको ना, जो हम जहाँ भी जाते हैं, हमारे समाज मीटिंग होता है ना, वहाँ पूछते हैं हमको कि आपने हमारे समाज के लिए कुछ आगे साइड बात करते हो कि नहीं करते हो। तो आप क्या बताते हो? हम बोलते हैं आगे साइड बात को रखते हैं। ज्ञापन वगैरह तो नहीं देते किसी को भी कि हमारे यादव को वहाँ कुछ ना कुछ जगह मिलना चाहिए बोल के। तो ठीक है बोलते हैं कोई। तो अब क्या कदम उठाएंगे आने वाले दिनों में? क्या कदम रहेगा? देखो, संगठन हमारे यादव समाज संगठन जो है ना, संगठन जुड़ने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। चलिए। अच्छा सुशील जी, एक चीज बताइए मुझे, आप लोग कहते हैं विरोध करेंगे। सुशील जी मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, मेरे ख्याल से कोई अर्जेंट कॉल है। नगर पंचायत का अध्यक्ष भी हो तो नगर पंचायत का भी अर्जेंट कॉल होगा, न्यूज इंटरव्यू के बाद बात कर लेना। आप लोग कहते हैं सुशील जी विरोध करेंगे, लेकिन आप लोग किस तरह का विरोध करेंगे सुशील जी? जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को क्या समझ में आएगा? थोड़ा समझा दीजिए। बताना चाहूंगा आपके लोकल टीवी के माध्यम से कि जो पहला न्यूज मोबाइल साइलेंट कीजिए आपका। पहला न्यूज चला, तो उसी के माध्यम से आज जो है मंडल घेराव करने आए थे। तो उसमें विरोध वाली बात यह है कि जब हमारे समाज के लोग बैठेंगे, बात करेंगे कि वाकई में आगे क्या करना चाहिए, हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व अगर नहीं मिल रहा है तो वो बैठ के चर्चा करके ही करेंगे जो भी किस। सुशील जी, आपने कहा कि घेराव करने आए थे और इतना शांतिपूर्ण तरीके से घेराव, ये तो मैंने सुशील जी पहली बार ऐसा शांतिपूर्ण तरीके से घेराव देखा है। नहीं, हम लोग घेराव के बात किए सबसे, और अपना जो ज्ञापन है वो सौंप दिया गया। हाँ, सौंप दिया। ज्ञापन में क्या जिक्र है सुशील जी? जिक्र ये है कि हमारे यादव समाज 80% भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित कार्य करता है और देते ही आए हैं। ना कोई विधानसभा में आज तक कभी भी समर्पित भाव से काम किए हैं और बढ़ चढ़ के वोट देते हैं। और हमारे सीनियर जो है ना, 2 मंडल अध्यक्ष बने, और अभी क्या बोलते हैं, और जिला में भी पद मिल चुका है उनको, और पहले और अभी ऐसा क्या हुआ कि हमको इग्नोर किया जा रहा है? प्रदेश में भी नहीं दिए, न जिला में भी नहीं दिए। तो ये जानने के लिए हम लोग आए थे, क्या मंडल अध्यक्ष जी आप हमारा नाम भेजे या हमारे समाज के लोगों का नाम भेजे? तो क्या मंडल जी ने क्या तो कहा? मंडल जी बोले हैं कि अभी बना रहे हैं और भेज देगा अभी जानकारी देने का। मंडल जी का तो दावा ये है कि हमने सुशील यादव जी जो यादव समाज के हैं उन्हें मंडल नगर पंचायत को उपाध्यक्ष बनाया। इसके साथ साथ जो झीरी पानी के जो समिति के अध्यक्ष हैं दुबराज यादव जी, उनको समिति का अध्यक्ष बनाया। भाई हमको इग्नोर नहीं कर रहे, पार्टी को इग्नोर नहीं कर रही, उनका ऐसा कहना है। मैं कहना चाहूँगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया उपाध्यक्ष के तौर पर। जो हमारे जो सीनियर हैं, हम कहना चाह रहे हैं जिला और प्रदेश में जो कर चुके हैं, जो अपने चप्पल घिस चुका है, जिनका जो इतने दिन से कार्य करता है, उनको सम्मान दीजिए करके कह रहे हैं हम लोग। ये नहीं कह रहे कि हमको दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात की। तोसड़ी यादव जी मौजूद है, तोसड़ी क्या कहना चाहेंगे? जी, आज हम सब यादव समाज के लोग आए हैं मंडल अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने के लिए कि हमारे जो सीनियर लोग हैं उनको कोई भी दायित्व नहीं दिया गया है। अगर नहीं दिया जाता है और इस तरह हमेशा बीजेपी पार्टी अगर बिंद्रा नवागढ़ में यादव समाज को दरकिनार करेगी तो आने वाले विधानसभा में उनको पछताना पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात तोसड़ जी ने कह दी। आने वाला विधानसभा में बीजेपी को पछताना पड़ सकता है। क्या कहना चाहेंगे प्रमोद जी? क्या बीजेपी को पछताना पड़ेगा? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्रमोद जी बोल नहीं पा रहे हैं। आप सोच में डूब गए प्रमोद जी। नहीं, सोच में डूबिए मत प्रमोद जी, खुल के बोलिए।
देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपके टीवी के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पार्टी है, अनुशासन पार्टी है, जो कार्यकर्ता मूलतः आधारित होती है। लेकिन परंपरा आप पूरा इतिहास खोल के देखिए, जैसे नदी उस पार माली कास्ट के होते हैं, तो इधर हमारे देवभोग मंडल में यादव समाज को लेके जाते हैं, और जो भी होता है प्रक्रिया जो और संगठन का प्रक्रिया, वो मंडल अध्यक्ष के द्वारा ही यहाँ से भेजा जाता है। वो जिला में प्रदेश में बैठा वो कैसे जानेगा कि ये तो मंडल अध्यक्ष का तो कहना है कि मैं जानता ही नहीं। अब उनकी क्या है, कैसे है, वो तो बीच में हम लोग बात किए थे, तो पूरा हम लोग सूची वूची भेज दिया हूँ करके। अभी आपके चैनल के माध्यम से वो मैं नहीं भेजा हूँ, मैं जानता भी नहीं है। तो आपने तो उनका इंटरव्यू देखा होगा, मेरे चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया मैं देखा। उनका कहना है मैं कुछ भी नहीं जानता। हाँ, नहीं वो क्या है, वो तो बोल रहे हैं भाई मेरे को तवज्जो ही नहीं मिल रहा है, बोल रहे हैं मेरे चैनल में बैठ के। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको तवज्जो मिलता है बीजेपी में, तो उन्होंने बोला कि तवज्जो ही नहीं मिलता। देखिए, सुना होगा आपने, हमारे देवभोग ब्लॉक में हमारे यादव बंधु बहुलता संख्या है, और 80% वोटर समर्पित बीजेपी में झोली में जाता है। आज हमारे यादव जो जनसंघ से काम कर रहे हैं, सनातनी तरफ से, बिल्कुल, और सनातन की उसके रक्षा, बावजूद भी सनातन की रक्षा के लिए यादव समाज हमेशा जी, खड़े रहता है। जी, खड़े रहता है, आप सब भली भांति जानते हैं। और आज हमारे यादव समाज को संगठन में ये अभी हो रहा है, जैसे हमारे सर्वदेश सम्मानीय जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर के नेतृत्व में ये सब चीज हो रहा है। पहले ऐसे नहीं होता था। मतलब आपका सीधा कहना है कि अनिल चंद्राकर जी नहीं चाहते कि आप लोग को पद मिले। जी जी जी, खुल के बोलिए ना महोदय। खुल के बोल रहा हूँ। आपकी बातों को मुझे मेरे जवान से आपको निकालना पड़ रहा है, खुल के बोलिए। नहीं, खुल के ही मैं बोल रहा हूँ, मैं तो पहले भी बोल चुका मतलब आप चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष महोदय नहीं चाहते कि आप लोग को पद मिले। भाई, वो जिला का जिला अध्यक्ष होता है, हाँ। उसको नेतृत्व संगठन को कैसे चलाना है, उनको ये पूरा सभी वर्गों को। हमारे यहाँ एक ही, अब देखिए कि एक ही कास्ट को 5-5 जने को प्रदेश में और जिला में एक ही परिवारवाद टाइप का कर दिए, ये गलत है। बिल्कुल, चलिए तो अनिल चंद्राकर जी का नंबर रखें क्या आप? नंबर है आपके पास? चलिए उनका नंबर दीजिए एक बार, मैं सीधा उन्हीं को अभी फोन लाइन पर जोड़ता हूं ऑन कैमरा, और उन्हीं से बातचीत करता हूं। भाई, कि यादव समाज का कहना है महोदय कि आप नहीं चाहते कि उन्हें पद मिले, तो इस पर आपका क्या कहना है? जिलाध्यक्ष महोदय से एक बार सीधा बातचीत कर लेते हैं। जिलाध्यक्ष महोदय क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद यादव समाज के और बंधुओं से बातचीत करूंगा महोदय जी, लेकिन पहले आपके जिलाध्यक्ष महोदय से बातचीत कर लेता हूं। पवन जी भी मेरे तरफ नजर फेर के बैठे हैं, भैया कब आओगे? और भी कुछ लोग बैठे हैं, कब आओगे? सभी लोग लोकल टीवी से बात करना चाहते हो। 7000 414638 अपना अनिल चंद्राकर जी का नंबर है ना। चलिए सीधा उनसे बातचीत करते हैं। महोदय यदि कहीं बिजी होंगे तो, क्योंकि महोदय के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, तो उनका नंबर भी बिजी आ रहा है। यदि कोशिश करेंगे, यदि उनसे बातचीत हो जाती है तो बातचीत कर लूंगा, और बातचीत नहीं होती है तो कभी देवभोग आएंगे, तो देवभोग आने से फिर महोदय जी को पकड़ेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। भाई, यादव समाज के लोग कहते हैं कि आप नहीं चाहते कि उनको पद मिले, आपका क्या कहना है? तो उनका जो संपर्क नंबर लगातार अनिल चंद्राकर जी का बिजी आ रहा है, एक बार फिर से लगाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, अनिल जी का नंबर तो बिजी आ रहा है, शायद अनिल जी किसी विशेष काम में किसी के साथ बातचीत कर रहे होंगे। क्या कहना चाहेंगे पुरुषोत्तम गोपाल जी? जी, बस हम तो माने आज तक के माने राजनीति क्षेत्र में नहीं है, बट किस क्षेत्र में आप? मैं देखो समाज का एक समाज सेवक हूँ। मैं 92 से लेकर आज तक के हमारे कोसरिया यादव समाज के चारगढ़ सचिव हूँ, तब से आज तक। मतलब महोदय आज पहली बार आप बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं? नहीं, मैं बीजेपी का सदस्य हूँ, सक्रिय सदस्य नहीं। किंतु कल आपके वाइट में प्लस जैसे न्यूज में हमारे प्रदेश अध्यक्ष रमेश भैया जो वाइट का जो या पेपर कटिंग वगैरह जो व्हाट्सएप में भेज रहे हैं, ये सब चीज को देख के हमको नाराज लगा, दुख लगा। उसके बाद कल प्रदेश से मेरे को भी सूचना आया था कि अपने कोसरिया यादव समाज से या जो भी हो, जिस समाज के पदाधिकारी हैं, आप अपने लोगों को लेकर के घेराव करिए या अपने समस्या को रखिए। महोदय बड़े लेवल पे जाएंगे तब करने के लिए जी। चलिए 1 मिनट। अनिल जी, आपका लोकल टीवी में स्वागत है। अनिल जी बोले भाई साहब। आदरणीय, आज आपके बीजेपी मंडल कार्यालय का घेराव करने यादव समाज के लोग पहुंचे हैं महोदय। मैं ऑन कैमरा आपसे बातचीत कर रहा हूं। यादव समाज के लोगों का आरोप है महोदय कि आप नहीं चाहते कि उन्हें पद मिले, क्या कहना चाहेंगे? जितना ज्यादा गरियाबंद जिले में यादव समाज को हमने वो किया है जी, चाहे नगर पालिका गरियाबंद हो, चाहे नगर पंचायत राजीम हो जी, चाहे आपका नगर पंचायत देवभोग हो जी, सभी जगह यादव समाज के सारे लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है जी। और अन्य क्षेत्रों में भी, मंडल में भी हमारे यादव समाज के पदाधिकारी हैं
जी यादव समाज के लोगों को हमने लगातार सत्ता, संगठन, सभी जगह शुरू से प्रमुखता से जगह दी है। जी और भी समय आएगा तो उस समाज को और अन्य पदों पर अभी बहुत सारी नियुक्तियां होनी है। जी समाज के ओर से, जी समाज जैसा चाहता है वैसी ओर से हम सब पार्टी के लोग भी काम करते हैं। जी और समाज हमारे लिए सबसे ज्यादा, सभी समाज हमारी पार्टी में है, सभी समाज के लोग, जी सभी समाज का हम सम्मान करते हैं, सभी समाज को पद और सारे विषयों में सुशोभित करते हैं। बिल्कुल और यादव समाज को भी और जगह, अगर जगह मिलेगा पार्टी में तो और जगह देंगे। बिल्कुल। महोदय जी, आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगा, अब आगे आपके कार्यालय की घेराव करने की बारी है। यादव समाज के लोगों का कहना है कि अब देवभोग के बाद करने सीधा की जरूरत नहीं है। जी जी घेराव करने की जरूरत नहीं है। यादव समाज जो है अगर असंतुष्ट है तो 4-5 लोग आ जाए, चर्चा करेंगे पार्टी के अंदर। महोदय जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यादव समाज के लोग कह रहे हैं ना, जी पहले सुन लीजिए। बताइए, सुनूंगा, बिल्कुल क्या सुनूंगा। है, पार्टी संगठन जो है हर वर्ग को लेकर चलती है ना। जी तो हर वर्ग का समावेश होगा ना तभी पार्टी चलती है। बिल्कुल। और इसमें कहीं कोई सरकारी दफ्तर तो है नहीं, अपनी बात रखने का अधिकार है जी। कोई सरकारी दफ्तर का कोई घेराव होता है भाई जी। तो हमारे पास बात रखने का अधिकार है। बात रखने के लिए हर समाज का दरवाजा खुला है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल। महोदय जी, आप जिला संगठन के मुखिया हैं, तो क्या मुखिया होने के चलते, चूंकि ये सभी लोग आपके घर के सदस्य हैं, तो पहले सुन महोदय मेरी बात सुनिए, मैं 1 मिनट, मेरा सवाल पहले सुनिए। आप चूंकि जिला संगठन के मुखिया हैं, तो क्या आप अपने घर के सदस्य को मनाने का प्रयास करेंगे, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे? सुनिए ना, मेरे से मिलने आए नहीं है, पूछिए उनसे जी। मेरे से कब मिलने आए वो? बिल्कुल पूछूंगा अनिल चंद्राकर जी, आपके सवालों का जवाब भी मैं इनसे लूंगा। हाँ, मेरे से मिलने आए तो बताए, मेरे पास तो एप्लीकेशन भी नहीं दिए जी। जब कुछ बात रखोगे, कोई बात नहीं होगी जी, तब तो कुछ बात होगी ना जी। तो कुछ बात होगी ही नहीं, और कुछ बात करना तो ऐसा कैसे होगा? बिल्कुल। महोदय जी, एक अंतिम सवाल पूछ लूं आपसे? एक अंतिम सवाल आपसे पूछ लूं? पूछो ना, पूछी तो रहे हो आप। बिल्कुल। कल मेरे लोकल टीवी के दफ्तर में आपके मंडल अध्यक्ष ने इंटरव्यू दिया है परसों, और उनका ये कहना है कि जो अभी जिला में जो नियुक्ति की गई है, चाहे वो हेमंत नागेश जी हो जिला अध्यक्ष के तौर पे युवा मोर्चा के, या शोभाचंद पात्र जी हो पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो नियुक्ति हुई है, या प्रदेश कार्य समिति के 2 सदस्य हैं नीलकंठ बीसी जी और चमार सिंह पात्र जी, मंडल अध्यक्ष का ये कहना है कि मुझसे पूछा भी नहीं गया है, मुझे तवज्जो नहीं दिया गया। ये बताओ आप जी, कि किसी को बनाने के पहले किसी से पूछा जाता है क्या? महोदय जी, उनका कहना, आपके मंडल अध्यक्ष का कहना है। आप पहले सुन लो बात जी, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा अनिल चंद्राकर जी, बिल्कुल दूंगा। सुनिए ना, पहले सुन लीजिए मेरी बात, पहले सुनो ना यार, आप तो सुनते नहीं हो एक बात। हाँ, चलिए महोदय सुनाइए। ये बताओ आप जी कि बड़े पद को लेकर बड़े लोगों से चर्चा होती है जी, बड़े समन्वय से बातचीत होती है जी। अभी मंडल अध्यक्ष के जो पद है जी, या मंडल अध्यक्ष के जो दायरा है, जी, उस दायरे के पद के अभी सारे जगह उनकी पूछ परख होगी अभी, जी, है ना। बिल्कुल। किसी बड़े पद को लेकर निचले जो पद में रहते हैं उनसे ज्यादा कम चर्चा होती है। बिल्कुल। नहीं समझे? समझ गया महोदय। ठीक, अभी उनसे ना सुनो ना जी। अभी सारे मोर्चा प्रकोष्ठ और हमारे जो अभी 7 मोर्चा है जी, किसान मोर्चा, आदिवासी मोर्चा और आपका जो आजा मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जी, अभी सारे मोर्चे को अभी मंडल अध्यक्ष के दायरे के तहत जी, मंडल अध्यक्ष ही नाम देंगे, उस मोर्चे में ही पद में जाएंगे वो, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और उनका जो दायरा है, जिस पद में जिनका दायरा रहता है, जी, उनसे पार्टी पूछ परख करती है। अनिल जी, अभी उनको महिला मोर्चा बनाना है, उनको अभी मंडल को युवा मोर्चा बनाना है, जी, उनको 7 मोर्चा 14 प्रकोष्ठ में, सभी प्रकोष्ठ में उनको खुद को बनाना है। जी, वो खुद अभी कार्यकर्ताओं से पूछेंगे बिल्कुल। अनिल जी, किन किन पदों में लेना है। जी, अनिल जी, मैंने आपसे ये सवाल इसीलिए पूछा, आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आपके मंडल अध्यक्ष ने ही मुझे इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझसे पहले जो, सुन लीजिए महोदय, मैं सुन ही तो रहा हूँ आपकी बातों को। कई बार कुछ विषय को लेकर बातचीत हो जाती है, बिल्कुल, है ना। बातचीत हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसके लिए अधिकृत है। जी, आप मेरे सवाल पूछने के लिए अधिकृत है ना। बिल्कुल अधिकृत। लेकिन मैं क्या जवाब दूंगा उसको बुलवाने के लिए आप अधिकृत नहीं, मैं उसको बुलवाने के लिए अधिकृत। शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। जिलाध्यक्ष महोदय से बात कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर भाई कोई चीजों को ध्यान से सुनिए आप लोग।
जिलाध्यक्ष महोदय से बात कर रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दे रहे हैं। अब जैसे यादव समाज के सारे लोग हैं जी हम उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जी आप मेरे से बात तो रखे ना भाई। जी जिस स्तर का बात होगा उनको कौन से स्तर का पद चाहिए, बिल्कुल किनके लिए पद चाहिए, बिल्कुल कौन सा पद चाहिए, ये भी तो बताए ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल यादव समाज को पद चाहिए अब संगठन में। बिल्कुल अनिल जी, हम आपने तो बहुत पद अच्छी जी। देने को तैयार बैठे अनिल जी, आपने बहुत अच्छी बात ये कही, हमको सवाल पूछने का अधिकार है, लेकिन अनिल जी आप क्या जवाब देंगे वो आपका अधिकार है, उसमें हमारा अधिकार नहीं है। अनिल जी हम तो बोल रहे हैं यादव समाज के किसी भी निर्णय का हम तो स्वागत कर रहे हैं, हमारे पास आइए ना, जी हम तो बुला रहे हैं। जी तो जिस स्तर में उनको बातचीत रखनी चाहिए जी वहां बात रखे ना भाई। चलिए चलिए महोदय जी, आपने लोकल टीवी को समय दिया, इसके लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। तो अनिल चंद्राकर जी को आप सुन रहे थे। अनिल चंद्राकर जी से कई सवाल हमने पूछा और उसका सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यादव समाज के जो बंधुगण है, जो सदस्य हैं, हम तक आए, हम तक आकर बात रखें, हम बिल्कुल उनकी बातों को सुनेंगे, उनका ऐसा कहना है। क्या कहना चाहेंगे अनिल चंद्राकर जी को आपने सुना, उनका कहना है कि हम तक आए, 4-5 लोग प्रतिनिधि मंडल आए, हमसे बातचीत करे। भाई उनका ये दावा है कि कोई सरकारी कार्यालय नहीं है, सरकारी कार्यालय का घेराव होता है, हमारे कार्यालय का कैसा घेराव। अनिल चंद्राकर जी ने लोकल टीवी में दूरभाष से ऐसा बातचीत की, आपने सुना भी है, क्या कहना चाहेंगे? अनिल चंद्राकर जी ने सबसे पहले जो पद दिए हैं उन पद को तो पूरा दे दिए हैं, अभी तो पद ही नहीं है, इसलिए हमारे यादव समाज जो है ना आक्रोश है। अभी कौन सा पद बचा है तो वो हमको पद देंगे, सारी पद तो बांट दी। बिल्कुल, इसलिए जो है ना हम लोग आक्रोश होकर हम बोल रहे हैं जी, इसीलिए कह रहे हैं जी। चलिए चलिए महोदय, बिल्कुल विशेष तौर पर आपका तो पवन यादव जी से अंतिम में बातचीत करूंगा। चलिए पवन जी, क्या कहना चाहेंगे, सरपंच संघ के ब्लॉक अध्यक्ष है। सबसे पहले आपका लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आपकी जो चैनल के माध्यम ने हमने सूचना दिया था कि बहुत जल्द मंडल का ज्ञापन देंगे और मंडल पे काम नहीं बनती है तो जिला जाएंगे और जिला से नहीं बनता है तो हम प्रदेश जाएंगे करके। और आज हमारे समस्त यादव बंधु सब आए और यहाँ जो बीजेपी कार्यालय में मंडल अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपे जी। बस विरोध वगैरह कुछ नहीं हुआ आज? नहीं, विरोध आज विरोध होगा लेकिन अभी विरोध शुरू नहीं हुआ है। अब तो जो मैसेज दिया जा रहा है, जैसे कि अभी आप लाइन में लिए थे, हमारे जो जिले के जिला अध्यक्ष जो अनिल चंद्राकर जी बता रहे हैं कि जी जो वहां पे कुछ बनाना है तो वो बड़े लोग ही बात करते हैं, मतलब जो निचली वाले को पूछा नहीं जाता। लेकिन यहाँ की जो यादव समाज 70-80% जो वोट मांगा जाता है ना, तो वो सबको बुलाया जाता है। और यादव समाज यहाँ पे जो बिंद्रा नौगढ़ देवभोग ब्लॉक में जो है, कांदाडोंगर परिक्षेत्र और देवभोग में, उनको दरी बिछाओ, माला लगाओ, टीका लगाओ, वहां तक के बस सीमित किया गया है। और कोई यादव समाज को अगर कहीं पे रखते उच्च स्थान पे, तो हम भी जो यादव समाज वाले हम खुश रहते। आज कहीं पे भी रखा नहीं गया उचित स्थान पे। महोदय, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि सरपंच संघ का ब्लॉक अध्यक्ष बनने के लिए आपने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी पार्टी ने ही आपको सरपंच संघ का ब्लॉक अध्यक्ष बनाया है। मैं सबसे दावा मार्केट में है भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं सरपंच संघ अध्यक्ष बना और उसके बाद मैं बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। और उन्हीं जो अनिल चंद्राकर जी आए थे, पहले से बातचीत कर लिए थे कि अंदर से मैं बीजेपी शामिल हो जाऊंगा। पहले से ऐसे कोई बात नहीं था। मैं सबसे पहले सरपंच संघ अध्यक्ष बना, उसके बाद जो सुशील मामा जी बोले कि मामा जी आओ साथ में समाज वाले हैं, सब बैठ के यहाँ पे शामिल हो जाता है और एक साथ रहेंगे, काम करेंगे। सुशील यादव जी आपको शामिल करा है बीजेपी में? हाँ, सुशील यादव जी आए और भी हैं जो विकास भैया आए थे और साथ में लिए। और जिस दिन अनिल चंद्राकर जी आए थे, राजापुरा जो कार्यक्रम होता वहाँ पे मेरे को शामिल करा। वहाँ पे शामिल करा? जी जी। मतलब आपकी सहमति थी ना शामिल होने में? हाँ, शामिल तो। कोई दबाव तो नहीं था? नहीं, कोई दबाव नहीं, प्रेशर तो नहीं, कोई प्रेशर नहीं। चलिए धन्यवाद आपको। बिल्कुल, तो मंडल अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के, उनसे बातचीत करेंगे, जगमोहन पटेल जी से। जगमोहन पटेल जी क्या कहते हैं और क्या कहना चाहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मोदी जी, थोड़ा सा आप कुर्सी 2 मिनट दे देंगे क्या? थोड़ा सा आपका कुर्सी मुझे उधार दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको लौटा दूंगा। तो जगमोहन पटेल जी, यादव समाज के लोगों का कहना है कि आप ऐसे मंडल अध्यक्ष हैं, आपको कुछ भी नहीं पता, आप मंडल अध्यक्ष सिर्फ टाइम पास के मंडल अध्यक्ष हैं। देखिए रवि भैया, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कल आपके साथ मैंने बात कर लिया था और मैंने जो कार्य क्षेत्र है मेरा बोल चुका था, और अभी आप बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते, क्या नहीं करते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं क्यों कहूंगा? नहीं, अभी मेरे तो आपके साथ बहुत अच्छे संबंध है, व्यक्तिगत संबंध मेरे अच्छे हैं भाई, मैं क्यों कहूंगा? समाज के लोग जो कह रहे हो, सवाल को आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, हमारे समाज बंधुओं ने मेरे पास आपके समक्ष में ये देखिए मांग पत्र रखे हैं। उन्होंने ये लिखा है कि हम लोग के 80% की भारतीय जनता पार्टी में समर्पित कार्यकर्ता हैं, जिन्हें मंडल के दायित्व में रखने के लिए निवेदन किया है। देख लीजिए आपके समक्ष में। तो मैंने उस दिन भी बोला था कि प्रदेश लेवल से जो नियुक्तियां हुई है, उसमें कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को अभी तक जगह नहीं मिला है। आने वाले समय में ध्यान में रखते हुए ऊपर से कुछ ना कुछ लाइनअप किया हो जाएगा। तो आज आपका घेराव हुआ क्या? घेराव नहीं, घेराव आप उसको घेराव बोल सकते हैं, लेकिन वो लोग मैं क्यों कहूंगा मंडल जी भाई? आप घेराव शब्द का यूज कर रहे हैं, लेकिन पार्टी कार्यालय में उन्होंने
लिख के रखा है पार्टी कार्यालय में आकर के, उन्होंने मुझे आवेदन करके उनके जो नाम है उनको रखा है। मतलब मैं बता दूं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को, यादव समाज के लोगों ने जो ज्ञापन मंडल अध्यक्ष जी को सौंपा है, जो श्रीमान जगमोहन पटेल जी अध्यक्ष भाजपा मंडल देवभोग, श्रीमान भोजराज सिन्हा जी, श्रीमान भगवानू बेहरा जी झाकर पारक मंडल अध्यक्ष हैं, इसके बाद श्रीमान नवीन माझी जी जो अध्यक्ष भाजपा मंडल कांडा डोंगर, और भोजराज सिन्हा जी गोरा पदर के मंडल अध्यक्ष हैं। यादव समाज के लोगों का कहना है कि यादव समाज के प्रतिनिधियों को जिला एवं प्रदेश में नजरअंदाज करने बाबत विषय के अंतर्गत लेख है कि यादव समाज विधानसभा विधाननगर में बहुल्य संख्या होते हुए भी सत्ता संगठनों में यादव समाज के लोगों को दरकिनार किया जा रहा है, जिससे यादव समाज के निराशा व्यक्त है और गरियाबंद जिले में बहुल्यता संख्या 80% भारतीय जनता पार्टी को समर्पित कार्यकर्ता हैं। भाजपा मंडल से लेकर जिला प्रदेश तक सत्ता संगठन में दायित्व नहीं दिया जा रहा है, जिससे यादव समाज में आक्रोश की भावना, इस तरह की बातों का जिक्र किया गया है। क्या बातचीत हुई यादव समाज के लोगों के साथ? उन्होंने मेरे को पूछा कि भैया आपको पूछा गया क्या, वही शब्द जो कल आपने पूछा था। मैंने बोला कि देखिए जिला और प्रदेश लेवल में मुझे नहीं पूछा गया है, और जो भी हुआ है हाईकमान के द्वारा जो भी डिसीजन करके घोषणा हुई है। तो उन्होंने ये बोला कि मेरे को आपने नाम भेजना था, तो मैं बोला देखिए मेरे को हाईकमान ने अभी तक जानकारी में संज्ञान में लेते हुए नहीं किया है जी। तो उन्होंने आने वाले समय में वही मंडल और जिला में जो गठन होना है उसमें यादव समाज को ध्यान में रखने के लिए बोला गया है। मैं उसको ऊपर उनके आवेदन निवेदन को मैं ऊपर भी रखूंगा और मैं भी ध्यान रखूंगा, क्योंकि हमारे ही कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता आके मांग पत्र रखे हैं। तो उस सारी चीजों को हम पार्टी संगठन में सब हमारे भाई हैं, यादव भाई हमारे आए हुए हैं, सब लोग मिलजुल करके बातों को रखेंगे। चलिए, जगमोहन जी का कहना बातों को रखेंगे। भगवानू बेहरा जी क्या कहना चाहेंगे, उनसे बातचीत करना जरूरी है। मोदी जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। और लोकल टीवी के दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं जी। भारतीय जनता पार्टी कैमरे की तरफ देखिए जी, बताइए। एक अनुशासन का पार्टी है, एक परिवार है, इसमें कोई पार्टी नहीं है, ये परिवार है। और इसी परिवार में एक विचारधारा के साथ भारतीय जनता पार्टी जो शीर्ष नेतृत्व में जो भी विचार लिया है, फैसला लिया है, वो जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर की है। हमारे मंडल की बात करें तो हमारी मंडल में हमारे यादव भाइयों को बहुत अच्छे जगह हम लोग पार्टी में रखे हैं, और जहां तक सरकारी संवैधानिक पद है, मंडी अध्यक्ष भी हमारे मंडल अंतर्गत 2 यादव भाई को हम लोग रखे हैं। इसी के साथ यादव भाई पार्टी में पद दिया गया है, पार्टी में पद दिया गया है। भगवानू जी का कहना है कि पार्टी में पद दिया गया है, यादव बंधुओं का कहीं पर भी कोई अपमान नहीं किया जा रहा है, उपेक्षा नहीं किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ करते हैं लोकल टीवी देवभोग।